कैसे कोई जान सकता है। जहां अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर देने वाले महामहिम प्रभु, जिनके कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, ऐसी हमारी श्री स्वामिनी लाडली जू के नाम रूप धाम महिमा लीला ये आगम निगम पुराण अगोचर है। जब श्री जी की अहेतु की कृपा होती है तब श्री धाम वृंदावन का परिचय, वृंदावन की कृपा से रसिकों का परिचय, रसिकों की कृपा से प्रियालाल का परिचय, प्रियालाल की कृपा से प्रेम रंग में डूबकर उनकी नित्य सेवा परायणता, नित्य परिचर्या करने का सौभाग्य उपासक को प्राप्त होता है। जब प्रियालाल से इतना अपनापन हो जाए कि अपना शरीर और अपने शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये सब स्वाप्निक लगने लगे हैं, झूठे लगने लगे। ये शरीर भी झूठा है। कुछ समय पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये भी छूट जाएगा, झूठा ही तो है। कुछ समय पहले किसी को नहीं जानते थे, फिर पता चला ये माँ ये पिता, फिर वो चले गए, फिर पता चला है पत्नी पुत्र परिवार, उनमें कौन कब कहाँ चला जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, कौन है कुछ पता नहीं, बस अपना मानकर प्रियालाल से विमुख होकर जीवन व्यर्थ चला जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग के द्वारा नाम में रुचि हो गई, धाम में प्रियता हो गई और प्रिया प्रीतम में अपनापन हो गया। ये अपने हैं, इनके सिवा कोई अपना नहीं। सत्य विषय मान लीजिए, जो प्रिय लगता है वो इन्हीं के कारण लगता है। अगर ये सबके हृदय से अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मृत शरीर को कोई नहीं प्यार करेगा। अमृत तत्व भगवत तत्व विराजमान है, इसलिए हम प्यार करते हैं किसी को भी, पर हम उस तत्व को लक्ष्य न करके, शरीर को लक्ष्य करके, शरीर के संबंध को लक्ष्य करके प्यार करते हैं तो वही मोह हो जाता है और हमारे बंधन का कारण बनता है। जिसको वेद भी नहीं जानते हैं, नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, पूर्ण नहीं कह सकते, वो प्रभु जिनकी कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, उन प्यारी जू को वेद कैसे जान सकते हैं। इसलिए अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोदेशारम किमपि सुकुमारम विजय। ऐसे सुकुमार तत्व की जय हो, जिसे वेद भी लक्ष्य कर नहीं पाए। अलक्षम, उस सुकुमार तत्व का नाम है राधा। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। जितने वेद श्रुतियां स्मृतियां पुराण ये पूर्ण रूप से प्रभु का वर्णन नहीं कर सकते, फिर प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू, इनका कैसे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरूणाम मन्येथा प्रविश नहि लोक व्यवहृतो। हे भाई, ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं शायद तुम समझ ना पाओ, समझ जाओगे तो निहाल हो जाएगा। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहैर् वृंदावन मनु हठान्य सर सखे। अय मित्र, मैं बहुत हृदय से तुम्हें परम मंगल परम सुख की बात बता रहा हूं, यदि मान जाओ तो। कह रहे हैं अब तुमको शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में नहीं जानना। न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम, बिल्कुल भय मत मानो। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते।
जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है वो प्रेम रस को प्राप्त होता है। श्रीपाद कह रहे हैं। वैसे तो श्री भगवान ने भी आज्ञा करी है गीता जी में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। अर्जुन, तुम वेदातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए त्रिगुण का वर्णन करने वाले वेदों का भी त्याग कर दो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, न वेद आज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। वेद आज्ञा का भंग करने में तुम किंचन मात्र भय मत करो। क्या? वेद विविध प्रकार के सत्कर्मों का आदेश करता है। हम श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति सत्कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्यागी होता है वही भगवत अनुरागी होता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। प्रियाजू के कृपा अवतार हैं हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो। मानो श्यामा श्याम की कृपा ने ही बपू धारण किया तो नाम पड़ा श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का नाश करके जो प्रेम लक्षणा भक्ति निकुंज की प्रदान करते हैं अपने शरणागतों को, ऐसे श्री हरिवंश की जय जयकार हो। सेवक वाणी में एक जगह और कह रहे हैं, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ और अशुभ दोनों किलों को ढा देता है तब वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें शुभ कर्मों से भी कोई संबंध नहीं। अशुभ का तो पहले ही उपासक त्याग कर देता है या त्याग की वृत्ति धारण करता है। श्रीपाद कह रहे, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। तुम बिल्कुल मेरे वचनों में दृढ़ हो जाओ, भय मत करना, कोई अपराध नहीं लगेगा। गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। यदि गुरु नाम रूप लीला धाम से हमें अलग करे तो गुरु किस बात का। ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। जिनके संग से प्रिया प्रीतम के रंग की, प्रिया प्रीतम के धाम की, प्रिया प्रीतम के नाम की वृत्तियां जागृत होकर समस्त वासनाएं नष्ट होती, उनका नाम सदगुरुदेव है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि नाम रूप लीला धाम से आपको कोई हटाने की बात करे तो गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। लोक व्यवहार का प्रवेश गुरु और शिष्य के संबंध में नहीं है, शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसलिए जो गुरु नाम रूप लीला धाम से विलग करने की बात करे, वो चाहे कोई भी हो, तो प्रेम किसी की कान ही नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी स्वतंत्र मर्यादा होती है। तो यदि हमें प्रभु के नाम रूप लीला धाम से कोई अलग करे, ये वो बहुत ज्ञान बघारने वाली बातें। जब नाम में रूप में लीला में धाम में रति नहीं है तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि विश्राम को प्राप्त हो जाए। सनकादि और शिवादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है जो हर समय भगवत चर्चा और भगवान नाम जप करते रहते हैं। हरि शरण।